नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा का एक ऐसा सेगमेंट है जो एक बहुत ही अच्छा कॉर्पोरेट हब है, ग्रोइंग है, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली टू दैट ऑफ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एज वेल एज द अपकमिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Lot of stuffs are there for any investors to actually select the right project to include certain assets into your portfolio of real estate. लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले हमें दो चीजें जाननी चाहिए. पहला कि कौन कौन से टॉप प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पे हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज देयर करंट स्टेटस. और दूसरा कि अगर मैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहूँ तो व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स जिसको मुझे डेफिनेटली समझना चाहिए ताकि मैं एक बेटर डिसीजन ले पाऊँ एज एन इन्वेस्टर. एट स्टेट मास्टर्स इंडिया एज अ प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, हम अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा एसेट पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए ऑलवेज इंश्योर करते हैं कि आपको मार्केट के अच्छे इंसाइट्स मिल पाए, आप थॉरो ड्यू डिलिजेंस कर पाओ और एक अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा एसेट, अच्छा प्रोडक्ट अपने लिए सिलेक्ट कर पाओ ताकि आपका पोर्टफोलियो एक बहुत ही बैलेंस्ड और लॉन्जिविटी के साथ आप अपने पोर्टफोलियो को आगे लेके जा पाए. तो अगर हम कुछ टॉप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की बात करें इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, तो आपको बिल्कुल जानना चाहिए एडवेंट के बारे में, जो आज लगभग 25,000 पर स्क्वायर फीट के रेट पे है. ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2016 में और इसका पोजीशन स्टार्ट हो गया था 2020 में, और आज इसमें काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी है. कंप्लीटली आप कह सकते हैं कि द प्रोजेक्ट इज फुल ऑक्यूपेंसी के साथ ये प्रोजेक्ट वहां पे है. दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है अल्फाथम, जो भूटानी ग्रुप का है. आज के डेट में अगर हम इसके ऑफिस एसेट्स के प्राइसेस को देखें तो समवेयर 14 to 15,000 पर स्क्वायर फीट का रेट है. ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2016 में और इसका पोजीशन स्टार्ट हुआ 2023 में. गुड प्रोजेक्ट. एक्सप्रेस ट्रेड टावर, ये एक प्रोजेक्ट है जो समवेयर अराउंड 2016 के आसपास इसका पोजीशन हुआ और इसका भी रेट लगभग 13 से 15,000 के बीच में है. एक और प्रोजेक्ट है एनपीएक्स अपटेक्ट जो 2013 में लॉन्च हुआ था और अराउंड 2023 के लास्ट से इसका फिट आउट स्टार्ट हो गया. करेंटली 10 से 12,000 से इसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं फॉर ऑफिस एसेट्स. अगर आप ये सोचते हैं कि इस रेट से अगर ये प्रोजेक्ट्स स्केलेट कर रहे हैं तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में क्या स्टेटस है, तो अगर हम कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की बात करें ऑन नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, दैट एज एन इन्वेस्टर यू मस्ट थिंक ऑफ. तो इसमें साइबरथम एक प्रोजेक्ट है जो 2019 में लॉन्च किया गया था और इसका पोजीशन यूजुअली 2023 से शुरू हो गया. आज के डेट में 10 से 12,000 के रेंज में ये प्राइसेस हैं ऑफिस के. 1FNG एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, अंडर कंस्ट्रक्शन है. समवेयर इसके जो प्राइसेस हैं आज के डेट में वो 10 से 12,000 के बीच में है. ये प्रोजेक्ट 2023 में लॉन्च हुआ था और 2028 में इसका पोजीशन है. जीवाई मेंटिस एक प्रोजेक्ट है जो 2023 में लॉन्च हुआ था और अगेन 2028 में इसका पोजीशन है. एंड समवेयर द प्राइसेस आर इन द रेंज ऑफ 10 to 12,000 पर स्क्वायर फीट. सीआरसी फ्लैगशिप अगेन 2023 में लॉन्च हुआ था और इसका भी जो प्राइस है वो 10 से 12,000 के बीच में है. स्प्लेंडर ऑनिक्स, दैट इज अ प्रोजेक्ट इन द विसिनिटी ऑफ एडवेंट एंड ऑल. अगेन 2023 का लॉन्च है, 2030 का पोजीशन है, 10 से 12,000 के बीच में इसका रेट है. और एक प्रोजेक्ट है पूर्वांचल स्काईलाइन विस्टा विच जनरली इज प्राइस्ड एट ए प्रीमियम. 2024 में लॉन्च हुआ था और 2028 में इसका पोजीशन है. अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको ये दोनों चीजें जाननी चाहिए कि जो एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो डिलीवर हो गए उनका आज रेट क्या है, और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो आज लगभग 10 से 12,000
पर स्क्वायर फीट के बीच में ऑफिस एसेट स्पेसेस को आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनमें से कितना एप्रिसिएशन पॉसिबल है। रिमेंबर, कोई भी रियल एस्टेट एनालिटिक्स डेटा इज बेस्ड ऑन एवरेज। अभी जैसे आवर टीम वाज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट एंड दे शेयर्ड कि नोएडा कमर्शियल रियल एस्टेट में 150% का एप्रिसिएशन आया है सिंस 2019. So over a period of 5-6 years, if the particular market or the asset, commercial real estate, is appreciated to 150%, that's a very good stuff. Magar, not all. This is average. So before investment, हमें सिर्फ मार्केट हाइप्स पे जाने की जरूरत नहीं है. हमें बेहतर तरीके से हर एक प्रोजेक्ट को समझना चाहिए, हर एक एसेट क्लास को समझना चाहिए. जो प्रोजेक्ट्स आज डिलीवर्ड स्टेट पे हैं उनका स्टेटस क्या है और कितनी पोटेंशियलिटी है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के, उनका आर्किटेक्चर क्या है, लेआउट क्या है, डिजाइन क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या विजन है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में. इसको जान के डेफिनेटली आप एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं अपने लिए. सो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कभी भी इम्पल्सिवली नहीं करें, मार्केट हाइप्स पे नहीं करें, ऑलवेज स्ट्रेटेजिकली प्लान कीजिए. और हाँ, ये एक चैलेंज है बिगर मार्केट्स में इन्वेस्ट करना. रीजन इज नोएडा जैसा मार्केट जहां हजारों प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आर इन पाइपलाइन. इट्स वेरी टफ एंड ट्रिकी फॉर एनी इन्वेस्टर टू एक्चुअली pick a right product, right project, right asset for your portfolio so that you can actually get a good return out of it. I welcome you to explore multiple projects before taking a final decision on your investment. And in case if you think that you need more deeper market insights for your investment decision, और आपको लगता है कि आपके बिहाफ पे आपको आपके एसेट को मैनेज करने के लिए भी कुछ प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, और भले शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अगर आपका एग्जिट प्लान भी प्लान्ड हो तो इट बिकम्स अ वेरी गुड स्टफ. एट स्टेट मास्टर्स इंडिया एज अ प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी, हमारा एक ही विजन है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोई भी इन्वेस्टर करे, चाहे उसका टिकट साइज 1 CR का हो या 10 CR का हो या 100 CR का हो. If you are investing in a market, it should be hassle free,